तो कैसे आप लोग, उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे से होंगे और बहुत ही मज़े में होंगे। तो भाई साहब, आज 5 तारीख है। 4 तारीख को इंडिया टीम यहाँ से निकली थी दुबई के लिए। और आज टीम इंडिया की प्रैक्टिस थी दुबई में 5 तारीख को। तो 6 बजे प्रैक्टिस थी आज शाम 6 बजे दुबई के। और भाई साहब टीम इंडिया 5:30 वहाँ पर पहुँची। और भाई साहब उन्होंने अपने सेटिंग वेटिंग करना शुरू कर दी वहाँ पर, कौन क्या प्रैक्टिस करेगा। जैसे ही हमने वो विजुअल्स देखे तो जो पहला बंदा बस से उतरा भाई साहब, वो था कुंफू पांड्या, हार्दिक पांड्या। के एटीट्यूड था बंदे का, मतलब एक तो उसने जब भी कोई टूर्नामेंट आता है तो भाई साहब वो अपना स्टाइल ही चेंज करता है। लिटरली कह रहा हूँ, वो अपना रूप, अपना ढंग, अपना सब कुछ चेंज करता है ताकि मैं कुछ अलग दिखूं। और भाई साहब उस अलग दिखने में वो कुछ अलग करता भी है, समझ रहे हो आप। जो वर्ल्ड कप जिताया था उसने 2024 का, इंडिया को लास्ट ओवर उसने किया था। और डेविड मिलर का विकेट और सूर्य कुमार यादव का कैच, तो वो एक बड़ा ओवर किया था उसने उस टाइम पर और अपनी टीम को मैच जिताया था। और भाई साहब फिर ऐसे सेलिब्रेट किया था कि भाई साहब ये लो आपकी ट्रॉफी। तब तक उसको कितना ट्रोल किया गया था, क्या क्या उसको किया गया था। जब आईपीएल के मैचेस के दौरान बू किया जाता था उसको, लेकिन उस बंदे ने उसको मतलब एक ना परफेक्ट क्या कहते हैं इसको, परफेक्ट जवाब दिया अपनी परफॉर्मेंस से। मतलब बंदा एटीट्यूड में जीता है। और भाई साहब उस एटीट्यूड से वो कुछ भी पा लेता है भाई साहब। वो उस एटीट्यूड की काबिल बनता है, समझ रहे हो आप। मतलब यूं ही नहीं कि एटीट्यूड रखा और फिर पीछे देखा कुछ हासिल नहीं। लेकिन भाई साहब ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर इन द वर्ल्ड राइट नाउ। एंड हार्दिक पांड्या ने कुछ कलर किया है अपने भाला पर और डिफरेंट लगा बाकियों से। और भाई साहब सारी टीम आपने देखी प्रैक्टिस के लिए गई आज दुबई के आईसीसी एकेडमी में। और भाई साहब प्रैक्टिस आज हमारी टीम ने की, ये तो बहुत अच्छी बात है। मुद्दतों से आज इंडिया टीम दुबई पहुंच गई, वरना हम तो कब से चिल्लाते जा रहे थे भाई साहब। आप इतना बड़ा रेस्ट लिया आपने, लेकिन आपको अपनी टीम को असेंबल करना है, ट्रेनिंग कैंप्स करने हैं, समझ रहे हो आप। तो प्रैक्टिस करनी है आपको। 5 दिन 10 दिन पहले ही जाना था दुबई, लेकिन चलो देर आए दुरुस्त आए। एट द एंड इंडिया पहुंच गई दुबई। और आज इंडिया ने अपनी पहली प्रैक्टिस की शाम के टाइम 6 बजे। लेकिन हमने जो और एक बात नोट की भाई साहब, फैंस कहीं दिखे नहीं हमें। मतलब 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे कुछ जर्नलिस्ट थे वहाँ पर, लेकिन फैंस की कमी। बस एक बच्चा था भाई साहब, उसने पहले हार्दिक पांड्या ने उसको साइन किया, फिर सूर्य कुमार यादव ने, फिर बुमराह ने, फिर अर्शदीप ने, मतलब वन बाय वन सब ने साइन किया आई थिंक। और भाई साहब वो बच्चा बहुत लकी होगा क्योंकि कोई भीड़ नहीं थी, कोई शोर शराबा नहीं था, बस कूल एटमॉस्फेयर। और उस बंदे ने हर प्लेयर के सिग्नेचर्स लिए अपने उस बल्ले पे। तो भाई साहब ये बहुत अच्छी बात है कि भाई साहब कोई मतलब अब हार्दिक पांड्या भी सोचता होगा कि भाई साहब मैं इतना बड़ा खिलाड़ी एंड लुक माई एटीट्यूड एंड मैं क्यों दूँ इसको ये क्या कहते हैं इसको साइन। लेकिन भाई साहब डाउन टू अर्थ बंदा है, साइन दिया पहले उसने, फिर चलता रहा ऐसे ही। और भाई साहब हमने देखा सूर्य कुमार यादव को, बुमराह को, अर्शदीप सिंह को, संजू सैमसन, अभिषेक शर्मा, रिंकू सिंह, मतलब सारे खिलाड़ी हमने वहाँ पर देखे। और आज इंडिया ने पहली प्रैक्टिस की, लेकिन फैंस की कमी बहुत थी। आई डोंट नो रीज़न बिहाइंड दैट, लेकिन फैंस इक्का दुक्का फैंस थे। और भाई साहब आज इंडिया ने अपनी पहली प्रैक्टिस की। और भाई साहब 3 घंटे की प्रैक्टिस थी इंडियन टीम की आज की। मतलब जो ज़्यादा जान मारता उससे हमें पता चलता है कि कौन पहली चॉइस पर है खिलाड़ी, किसको पहली प्रायोरिटी दी जाएगी विकेट कीपिंग में, बैटिंग में, ओपनर्स में। तो ऐसा ये सब चीज़ें हमें देखनी थी। लेकिन डेफिनेटली अभी तक उसका कुछ पता नहीं चला कि किसने कितनी प्रैक्टिस की है। तो जैसे ही कुछ अपडेट आती है तो हम आपके साथ ज़रूर शेयर करते हैं। और भाई साहब दूसरी तरफ ट्राई नेशन सीरीज़ का आज मतलब एवे ही मैच है, प्रैक्टिस मैच है। पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान तो फाइनल में पहुंच गए हैं, लेकिन आज जो मैच था वो था ऐसे ही मानो आप प्रैक्टिस मैच यूएई के लिए एंड अफगानिस्तान के लिए। आज राशिद खान भी नहीं थे, आज कैप्टन थे इब्राहिम ज़ादरान। तो भाई साहब राशिद खान ने आज रेस्ट किया। उसने कहा मैं अपना बेस्ट फाइनल की बचा के रखता हूँ, आज मैं नहीं खेलता हूँ। मतलब बहुत सारी चेंजेस अफगानिस्तान ने की है आज। एंड अफगानिस्तान ने 171 रन बोर्ड पे लगा दिए। और अभी तक स्कोर आ रहा है, यूएई ने 6 ओवरों में 65 रन किए भाई साहब। तो यूएई भी अच्छी तरीके से अभी आगे जा रही है।
अभी कोई जल्दबाजी नहीं कर रहे हैं, वो आराम से खेल रहे हैं। तो भाई साहब आज ये प्रैक्टिस मैच है मानो आप, क्योंकि हमें तो 2 टीमें मिल गई है जो फाइनल में पहुंच गई है, पाकिस्तान एंड अफ़गानिस्तान। और भाई साहब पाकिस्तान को भी अब आगे का सोचना है कि हम फाइनल में 2 स्पिनर्स के साथ जाए या सिर्फ वही एक घिसा पिटा आबरार के साथ जाएंगे, जिसने बहुत अच्छी कमबैक की। इतना देर उसने बेंच किया, इतने सारे मैचेस उसने बेंच किए, लेकिन फिर जब उसको मौका दिया गया और भाई साहब उसने डिलीवर कर दिया अपना बेस्ट, 4 विकेट और 9 रनर्स, बेस्ट है उसकी बॉलिंग फिगर अभी तक, समझ रहे हो आप। तो इजी नहीं होता है कि जब आप 5-10 मैचेस बेंच करो एंड देन सडनली आपको मौका दिया जाए और आप अपना बेस्ट डिलीवर करो, तो ये एक बहुत अच्छी बात है। लेकिन अब पाकिस्तान को सोचना है कि क्या हम फाइनल में वही एक स्पिनर के साथ जाएंगे और बाकी ऑलराउंडर या 2 स्पिनर। अगर वो 2 स्पिनर्स के साथ जाएंगे तो उनके उनके बहुत चांसेस है जीतने के लिए। अगर वो एक स्पिनर के साथ गए, क्योंकि भाई साहब अफगानिस्तान इज़ फुल स्पिन अटैक के साथ जाएगा, ये आप लिख के ले लो, अफगानिस्तान विद फुल स्पिन अटैक जाएगा पाकिस्तान के साथ। तो भाई साहब अब पाकिस्तान को भी अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करनी पड़ेगी, उनको भी 2 प्रॉपर स्पिनर्स खिलाने पड़ेगी, सुफियान मकीम एंड क्या कहते हैं इसको, अबरार अहमद। तो भाई साहब ये थी आज की अपडेट। और भाई साहब कुछ लोग वीडियोस पे कमेंट कर रहे हैं कि भाई साहब आपको पता नहीं है, कुछ नहीं है, आपको एक टीम कौन सी टीम कंसिस्टेंट जीतती है। भाई साहब हमारी इतनी मिसालें हैं हमारे पास। इंडिया, क्या अफगानिस्तान ने कभी इंडिया के साथ जीता है कोई मैच? अब कभी नहीं जीते हैं T20 में। वो कहते हैं कि कौन सी टीम इतना कंटिन्यू जीतती है, भाई साहब इंडिया। अब अफगानिस्तान ने कभी हराया इंडिया को? आप सोच भी सकते हो कि अफगानिस्तान इंडिया को हराए? आप सपने में भी मत सोचो कि अफगानिस्तान इंडिया को हरा सकती है। तो भाई साहब यही डिफरेंस है भाई साहब। उसको थोड़ी मिर्च लगी थी, क्योंकि मैंने तो सरेआम बोला था कि पाकिस्तान एक्सपोज हो गया है, नंगा हो गया है सुपनर के सामने, लेकिन उसको वो बात अच्छी नहीं लगी। उसने बोला कौन सी टीम ऐसी है जो मतलब कंटिन्यू जीतती है विद, समझ रहे हो, विद डोमिनेशन। बस अब इंडिया जो इज़ बिग एग्जांपल। मतलब चलो अगर बड़ी टीम के सामने पाकिस्तान हारे तो वो जजता है, लेकिन भाई साहब अफगानिस्तान के साथ हारती है, दैट इज़ इनसेन। मतलब इंडिया ने, अफगानिस्तान ने कब जीता इंडिया के सामने? कभी नहीं, और ना जीतेगी। तो भाई साहब उसको जवाब मिल गया होगा मेरे हिसाब से। एंड मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को कीजिए लाइक एंड बेल आइकन पर जरूर प्रेस कीजिए। बाय बाय।